हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर अदर वैकेंसीज विच इज़ उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो मैंने आपको कल बताया था। आज ये स्पेसिफिक स्टेट वाइज रहेगा, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि उड़ीसा के स्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए। उससे रिलेटेड है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है सीएमए इंटर और बीकॉम लोग के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होता है OSCSC। ठीक है, इसकी लेटेस्ट अकाउंट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप सीए इंटर, क्या है, सीए इंटर हो गया, सीएमए इंटर हो गया, सीएमए सीएमए इंटर हो गया, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स हो गया, या फिर फिनांस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे मान लीजिए कि टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता, हु आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू से रिलेट करके हम लोग करेंगे, एंड सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फिनांस करियर की तरफ से एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, उन लोग को भी पता चलेगा कि क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट दियर क्लास, मैं आपको बताती हूँ कुछ हमारे वेबसाइट के बारे में। आपको लिंक दे दूंगी मैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको टैप करना है तो आपको क्या है, हमारा जो वेबसाइट का है डैशबोर्ड, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेट। तो ये आप लिंक में टैप करोगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा वेबसाइट खुलेगा फिनांस करियर का। ठीक है, तो ये है हमारा डैशबोर्ड। तो अभी आप देख रहे होंगे 50,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो चुके हैं, यूट्यूब प्लस टेलीग्राम, बाकी सोशल मीडिया मिला के, और बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करके। ठीक है, तो एक्सपर्ट लीड कोर्सेज आपको मिलेगी यहाँ पे। क्या है, आपका लाइव मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, आप ऑर्डर बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 24/7 क्विक सपोर्ट है यहाँ पे, एंड हमारा जो पॉपुलर कोर्सेज है, जो भी वैकेंसीज आती है यहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपको कल बताया CCIL का आपका नोटिफिकेशन आया, जो हमने कल डिस्कस किया, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक होलसम पैकेज है आपको। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, इसमें क्या सारा आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, MCQs है, और इसके बाद टेस्ट सीरीज है 125 प्लस, PYQs है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू क्लियर एनी एग्जाम। PYQ इज द पेनिसिया ऑफ ऑल द एग्जाम, लाइक आपको सब चीज़ से बचाता है, तो PYQ तो करना ही करना है ना। और जो हम लोग आज वैकेंसी का कर रहे हैं, इसमें भी वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, MCQ है, मॉक टेस्ट सीरीज है, और इसमें भी 125 प्लस PYQs है। हमारे पूरा उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड वैकेंसीज को देखते हुए ये सारी आपकी वैकेंसीज कोर्सेज निकाली जाती है। ओके, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सारा पॉपुलर जितना भी है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्सेज, जिसमें आपको, अगर आप करंट अफेयर्स चाहिए तो सिर्फ आप करंट अफेयर्स में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी बाय कर सकते हो। जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ, अगर एक पूरा पैकेज चाहिए तो उसके लिए ये है, और आपको सब कुछ चाहिए, वीडियो लेक्चर हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सब कुछ, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारा क्वांट और रीजनिंग भी लॉन्च किया गया है फिनांस करियर के साइड से, तो ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रीजनिंग का कोर्स। ठीक है, और आपको पूरा ऑल इन वन पैकेज चाहिए, नॉन टेक्निकल पावर पैक, तो इसमें सब कुछ है, GK GS, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, सब कुछ, सारा पैकेज एक ही में। ठीक है, सारा पावर पैक कोर्स एक ही, आपको सिर्फ एक ही कोर्स लेना पड़ेगा, उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टेस्टिमोनियल दिखेगा। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा क्या वेबसाइट के बारे में। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे मैं डेली अपडेट करती हूँ जो भी हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, करंट अफेयर्स हो गया, सब कुछ। ओके, यहां तक समझ में आया? जो बच्चे न्यू है हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स और इंग्लिश आप मेरे साथ मिलके तैयारी करोगे। और जो भी क्वालिफिकेशन है मेरे बारे में जिनको जानना है तो प्रीवियस वीडियो, एक इंटरव्यू वीडियो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, रिक्रूटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये रहा वैकेंसी के बारे में। पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट ओवरव्यू क्या है। रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि OSCS सी के लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है। क्या है ये? उड़ीसा गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको उड़ीसा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन क्या? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। क्या है? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये रेगुलर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अब बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 14 जुलाई से। 14 जुलाई से क्या हो चुका है? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग में 10 बजे से। ठीक है, और लास्ट डेट कब है? 13 अगस्त, 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, 13 अगस्त क्या आपका लास्ट डेट है। ओके, 11:59 PM। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जल्दी ही अप्लाई कीजिए अगर आपको चाहिए। सैलरी क्या रहेगी? तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए पे लेवल क्या होता है? लेवल 8 है। ठीक है, तो सैलरी आपकी मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 29,200 टू 92,300 तक रहेगी। ठीक है, 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट अलायंस जो भी मिलती है, जो गवर्नमेंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, वो सब है। तो ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं वैकेंसीज डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल्स क्या है? तो टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल क्या है? 43 वैकेंसीज है। ठीक है, 43 वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। अंडर रिजर्व हो गया, ST SC और वुमेन रिजर्वेशन भी अवेलेबल है इसमें। ठीक है, गॉट इट। और क्या है? PW और एक सर्विस के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वेट 1 सेकेंड, हाँ, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। नंबर 1 CA इंटर, जो मैंने आपको बताया, CA इंटर। नंबर 2 CMA इंटर, जिन्होंने CMA इंटर क्वालिफाई किया है। और तीसरा क्या? BCom ऑनर्स, जिसमें आपको क्या मिनिमम 50% आपका मार्क्स रहना चाहिए। तो ये 3 है कैटेगरी। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हो। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? एज लिमिट क्या है? मिनिमम आपका है 22 साल। ठीक है, 22 ईयर्स क्या है आपका मिनिमम है। ओके, मैक्सिमम क्या है? 42 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स। ओके, तो एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होगी। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए SC ST वुमेन, जो कि आप लोग जानते हैं। अप्लीकेशन फी क्या है? सिर्फ 500 रुपए। कल हमने जो देखा था उसमें क्या था? 1700 प्लस रुपए थे। तो इसमें क्या है? सिर्फ 500 रुपए रखी गई है। लेकिन ST SC के लिए रिलैक्सेशन है, एज यू नो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेज होंगी। सिर्फ क्या है? सिर्फ 2 स्टेज होंगी। ठीक है, तो स्टेज नंबर 1 पे क्या है? CBT टेस्ट, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और स्टेज नंबर 2 में क्या होगा? कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, यानी कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। क्या है? नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर देते हो तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है,
एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो मैंने आपको बताया 42 ईयर्स, ST SC अपर लिमिट, तो मैंने आपको मोटा मोटी सब कुछ बता दिया इसमें, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे। चलिए यहाँ समझाती हूँ मैं आपको एग्जाम पैटर्न। खाली पेज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल क्वेश्चंस आपका है 120 क्वेश्चन, कल भी 120 था। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स हो गया। और हर क्वेश्चन में क्या है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। नेगेटिव क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप क्या है, बेझिझक आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो अगर आपको 50-50 वाला सीन रहा तो। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स, 2 घंटे तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। आप सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज का क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज का क्या रहेगा आपका, 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर प्रोफेशनल नॉलेज। एप्टीट्यूड का क्या रहेगा आपका, एप्टीट्यूड का आपका 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से रहेगा। इंग्लिश से कितना है आपका, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस से कितना है, 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन। और कंप्यूटर से कितना है, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रहेगा। तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वांट और कंप्यूटर आपको क्या है, आपको अभिषेक सर बताएंगे, ठीक है। तो यानी प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज सबसे ज्यादा है, वो जो कि आप लोग पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो वो सारा। तो प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस आप लोग जानते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, ये सारा रहता है, ठीक है। एप्टीट्यूड आपको अभिषेक सर बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का। तो इंग्लिश सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्रामर, ग्रामर। फिर दूसरा क्या है, वर्ब। थर्ड क्या हो गया, प्री पोजिशन, जो कि आप सारे एग्जाम में पढ़ोगे, ठीक है, सिनोनिम। बट डिफिकल्टी लेवल आपका अलग रहता है, ठीक है। एंटोनिम, OWS, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आपका हो गया एरर डिटेक्शन। 8 में आपका आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, आर्टिकल्स रिलेटेड, प्रीपोजिशन रिलेटेड, वर्ब रिलेटेड, सारा मिक्स क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, उसमें से आपको एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा पैसेज, आपका आ जाएगा पैसेज विच इज कॉल्ड एज RC, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव। तो ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सारा हमें कवर करना है। और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। GK GS में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो जनरल अवेयर्स में सबसे पहले आता है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। मैंने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कवर किया है, यहाँ पे मंथली वाइज करंट अफेयर्स रहेगा आपका। उसके बाद क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री। 4 आपका हो गया जियोग्राफी, जियोग्राफी। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। फिर आते हैं साइंस, साइंस। तो ये सारा क्या हो गया आपका GK GS का जनरल। अब देखते हैं कि उड़ीसा का GK कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, उड़ीसा स्पेसिफिक, उड़ीसा स्पेसिफिक, ठीक है। तो
करंट अफेयर्स आपको उड़ीसा से रिलेटेड, और भी जो भी करंट अफेयर्स उड़ीसा के हैं, हिस्ट्री रिलेटेड आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी क्या है, और नेशनल पार्क कौन से है उड़ीसा में, फिर आपका टाइगर रिजर्व है या नहीं है, वेटलैंड कितने हैं जो आएंगे, तो करंट अफेयर से रिलेट करके ये सारा आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा स्पेसिफिक पढ़ना, तो मैं इसको कवर कर दूंगी, स्पेसिफिक एक मेंशन भी कर दूंगी कि उड़ीसा स्पेसिफिक आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो ये सारा क्या हो गया आपका सिलेबस, आपको ये चीज कवर करना है, बेसिक चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और क्या, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैक्सिमम बार रिवाइज करना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है। आप क्या एक जगह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फाइनेंस करियर का ही कोर्स लेना है, आपको अगर खुद से भी तैयारी करनी है, आपको दूसरा अच्छा कोर्स मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कि होता है ना कि हमारा मोटिव क्या है कि आपको क्वालिफिकेशन, आपका कोई भी एग्जाम आप अगर फॉर्म भरे हो तो आप क्वालिफाइड हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, तो आपको अच्छा लगता है तो हमारा कोर्स परचेज कीजिए, और अगर लगता है आपका खुद से प्रिपरेशन हो जाएगा यूट्यूब के थ्रू, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो मोटिव तो यही है, एग्जाम क्लियर करना, चाहे आप कैसे भी करें, ओके। तो मिनिमम रिसोर्स रखना है, मैक्सिमम बार आपको रिवाइज करना है। तो ये क्या है, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो हमारे चैनल से तो ये स्पेसिफिक है, आपको क्या भटकना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़े हो, मान लीजिए आप उड़ीसा स्पेसिफिक ही कोई टॉपिक पढ़े हिस्ट्री रिलेटेड, तो आप यूट्यूब में मान लीजिए 10 जगह है आपके पास, आजकल क्या है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बट हम लोग को क्या लिमिटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए आपके पास, माइंड में ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे एग्जाम को फेस करना है, मैं ऐसे क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये फाइनेंस करियर आपको वो रोड मैप देता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, बट जैसा जैसा आपको बताया जाएगा वैसा करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको रोड मैप तो दे दूंगी, अगर आप इस रास्ते पे चलोगे ही नहीं तो आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, राइट। तो यहाँ पे चलना ही डिफिकल्ट है, बहुत बच्चे यहीं तक चलते हैं, कोर्सेज परचेज कर लिया, रिकॉर्डेड क्लास देखा ही नहीं, क्लासेस देखा ही नहीं, क्लास देख लिए कुछ बच्चे, यहाँ तक आए मॉक लगाया ही नहीं, फिर जो बच्चे मॉक लगा लेते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, पीवाईक्यू नहीं किया तो फिर क्या किया, वो भी तो हो जाता है ना। तो ये सारा आपका है कि आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है, तो हमारे कोर्सेज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको प्रेप करना है, कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है। तो आप जीके जीएस इंग्लिश करंट अफेयर्स के लिए बेफिक्र रहिए, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट, जीके जीएस करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है 24/7 आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी योर डाउट ऑन टेलीग्राम चैनल, और यूट्यूब के थ्रू भी जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, यूट्यूब के थ्रू भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल नो मैटर वॉट। आपको जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, मैं रिप्लाई करती हूँ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो फाइनल एडवाइस क्या है, मेरी एडवाइस यही रहेगी, ये फाइनेंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, कॉम्पिटिटिव भी मैनेजेबल रहेगा क्योंकि एलिजिबिलिटी लिमिटेड है। अगर आप सीए इंटर्न हो, सीएमए इंटर्न हो, या बीकॉम ऑनर्स से हो, तो इस फॉर्म को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन फाइनेंस करियर के साथ करना चाहते हैं तो हमें इस रिक्रूटमेंट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच लॉन्च कर दिया है, जिससे मिलेगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज क्लासेस, उसके बाद क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। वॉट एल्स यू नीड, है ना, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी अब क्या चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, दैट्स इट, है ना। अगर आप मान लीजिए सीएमए या सीए इंटर क्लियर किए हो तो आपका एज कितना होगा, 22-23 ही होगा जब आपने एक बार में क्लियर किया है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है, साथ साथ में आप क्या जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ में प्रेप भी कर रहे हो। फाइनल में क्या आपको घर बैठे ही तैयारी करना है, तो आप घर आओ, सरकारी नौकरी में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ रहता नहीं है काम वाम, आप आए घर, जहाँ पे भी आप उड़ीसा में मान लीजिए बहुत ही अच्छा स्टेट है, तो आप अपना शाम में आए, चिल हुए, थोड़े फ्रेशन अप हुए, उसके बाद क्या आपने पढ़ने लगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 से 5 घंटा इज़ मोर देन इनफ। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो 6 मंथ में आप कुछ भी कर लोगे, बट क्या है कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ये डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक दिन मोटिवेटेड हो, दूसरे दिन स्लैंट आ गया, नो, ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए। ऐसा ग्राफ चाहिए कि आप धीरे 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 चल रहे हो, तभी यहाँ तक पहुँच पाओगे। एक दिन पढ़ा, फिर पढ़ा ही नहीं, फिर पढ़ा,
फिर नहीं पढ़ा तो वैसे तो नहीं निकलेगा ना एग्जाम। तो इसीलिए तो कोर्स का लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी, कमेंट में आपको दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए तो क्या है उनको भी पता चलेगा क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप कीप रिवाइज द सेशन। और जो जो मैंने बोला है अभी मैं PYQ सीरीज भी लेके आऊंगी। ठीक है, PYQs आपको इंग्लिश का हो गया, GK GS का, सबका प्रेप करवा दूंगी। ठीक है, तो यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग प्रेपरेशन करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।